अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना रानी इंद्रमती की कथा, दूसरा भाग। कैसे रानी इंद्रमती सतगुरु से पान परवाना लिया। इसके बाद तक्षक नाग आके डसा। काल निरंजन का दूत आकर रानी को थप्पड़ मारा, बहुत दुख दिया। तब रानी व्याकुल होकर साहब को पुकारी, हे साहब मुझे बचा लो। अब आइए यहाँ से आगे सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेब। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुन, यह मेरा स्वभाव है कि पुकार सुनते ही मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए रानी ने जब मेरी पुकार की तो उसी क्षण मैं वहां आ गया। मुझे देखते ही रानी प्रसन्नता से भर गई और उसके मन से काल का भय भाग गया। मेरे आते ही काल वहां से चला गया और उसके थप्पड़ मारने से जो रानी की देह मैली जैसी हो गई थी वह शुद्ध हो गई। करुणामय स्वामी से इंद्रमती फिर हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, मेरी एक विनती सुनिए। मुझे यम की छाया की पहचान पड़ चुकी है। अब मैं इस देश मृतलोक में नहीं रहूंगी। हे साहब, मुझे अपने देश सतलोक ले चलो। यहाँ तो बहुत काल क्लेश है। अभी सतपुरुष के पास ले चलो। इस प्रकार कहकर उदास हो गई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले रानी ने सतगुरु करुणामय स्वामी का सत्संग किया। करुणामय स्वामी ने उस पर जो काल का कठिन प्रभाव था समाप्त कर दिया। फिर उसकी आयु का ठेका, शेष आयु का अधिकार पूरा भर दिया और रानी के हंस जीव को लेकर सतलोक की ओर सिधाए चले गए। उन्होंने उसे लेकर मानसरोवर द्वीप पहुंचाया, जहां पर माया कामनी किलोल केड़रा कर रही थी। अमृत सरोवर में उसे अमृत चखाया तथा कबीर सागर पर उसका पांव रखवाया। उसके आगे सुरती का सागर था। वहां पहुंचने पर रानी की जीवात्मा प्रकाशित हो गई। तब उसे सतलोक के द्वार पर खड़ा किया, जिसे देखकर रानी ने परम सुख का अनुभव किया। सतलोक के द्वार पर रानी की हंस आत्मा देखकर वहां के हंसों ने दौड़कर उसे अपने से लिपटा लिया। सबने मंगल गान कर आरती की। समस्त हंसों ने उसका आदर सम्मान किया और कहा कि तुम धन्य हंस हो, तुमने सतगुरु करुणामय स्वामी को पहचाना। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने काल निरंजन का फंदा छोड़ दिया। तुम्हारे सब कष्ट तथा दुख दंड मिट गए। करुणामय स्वामी ने कहा कि हंस, तुम हमारे साथ चलो। सतपुरुष के दर्शन कर मस्तक नवाओ, प्रणाम करो। हे इंद्रमती, मेरे साथ आओ, अब तुम्हें सतपुरुष के दर्शन होंगे। इंद्रमती को हंस जीव और वहां के दूसरे हंस मिले। वे कुतूहल करते एवं मंगल गाते थे। अब हम सतपुरुष का दर्शन पाए। सब हंस चलकर सतपुरुष की स्तुति प्रार्थना करें। तब हम करुणामय स्वामी ने सतपुरुष से विनती की कि अब हंसों के पास आओ और एक नए हंस के साथ उन्हें दर्शन दो। करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे बंदी छोड़, आप महान कृपा करने वाले हो। हे दीन दयालु, हंसों को दर्शन दो। पुष्पदीप का पुष्प खिला और ऐसी वाणी हुई कि हे योग संतायन ज्ञानी, सुनो, अब हंसों को ले आओ
तथा आकर दर्शन करा लो। तब ज्ञानी जी करुणामय स्वामी हंसों के पास आए और सब हंसों को ले गए। सतपुरुष के दर्शन पाकर हंसों के रूप की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। सब हंसों ने सतपुरुष में मन लगाकर दंडवत प्रणाम किया। तब पुरुष ने 4 अमृत फल दिए, जिन्हें सब हंसों ने मिलकर खाया। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखकर कमल खिल उठते हैं, वैसे ही सतपुरुष के दर्शन पाकर सब हंस आनंद से भर गए। उनके जन्म जन्म के दुख मिट गए। जब रानी इंद्रमती के हंस जीव आत्मा ने सतपुरुष की छवि सुंदरता को देखा तो वह अद्भुत अमृत की खान दिखाई पड़ी। वह प्रसन्नता से गदगद होकर सतपुरुष के श्री चरणों में लिपट गई। वह सज्जन सद्बुद्धि से युक्त तथा ज्ञान गुण से संपन्न हंस आत्मा थी। जीव के मूल आदि सतपुरुष परमात्मा ने जब दोनों हाथ उसके सिर पर रखे तो वह आनंदित होकर ऐसी खिल उठी जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल उठते हैं। इंद्रमती कहती है कि हे करुणामय स्वामी, आप धन्य हैं जो मेरे जीव का भ्रम मिटाकर इस स्थान सतलोक पर ले आए। सतपुरुष ने कहकर ज्ञानी को समझाया कि करुणामय स्वामी को बुला लाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इंद्रमती दौड़कर मेरे करुणामय स्वामी के पास आई और मेरी महिमा देखकर आश्चर्य में पड़ गई। करुणामय स्वामी से रानी कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि सतपुरुष और आप में मैंने कुछ भिन्न भाव असमानता नहीं देखी। मैंने जो कुछ कला सतपुरुष में देखी उसमें और आप करुणामय स्वामी के तन में एक समानता एवं विशेषता है। इंद्रमती के बुद्धिमान हंस ने दौड़कर करुणामय स्वामी के श्री चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका सब चरित्र जान लिया। आप सतपुरुष हो, परंतु आप संसार में दास कहलाए। अपनी ये अद्भुत शोभा वहाँ संसार में किस प्रकार छिपाए रहे। मेरे मन में जब यह निश्चय विश्वास आ गया कि आप ही सतपुरुष हो, दूसरा कोई नहीं, जैसा मैंने वहाँ सतपुरुष को देखा वैसा मैंने यहाँ आकर आपको देखा। हे समर्थ स्वामी, आप धन्य हो। आपने मुझे अज्ञान निंद्रा से जगा लिया। हे दया के सागर, आप धन्य हैं। आप सर्वगुण संपन्न एवं उपकारी, सुजान तथा सर्व चिंताओं से रहित अचिंत हो। आप कथन में न आने से अकथनीय, निश्चल, स्थिर तथा अविनाशी हो और अपने परमात्मा पद पर स्थित हो। आप निष्पाप, जन्म रहित एवं आदि अंत से परे अनादि हो। आप संशय रहित तथा निष्काम के धाम हो। आप नाम से परे, न डिगने वाले और न टूटने वाले, बाधा रहित, सर्वशक्तिमान हो। हे प्रभु, आप सबके आदि हो तथा सर्वभूत प्राणियों के पास हो। मेरे यम का जाल काटकर भवबंधनों से छुड़ाकर सुख सागर सतलोक का स्थान दिया है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि पुष्पदीप का कमल उसी समय बंद हो गया और सब हंस अपने अपने दीप को चले। ज्ञानी जी करुणामय रानी इंद्रमती के हंस से पूछते हैं कि हे हंस, अपनी बात बताओ, तुम्हारी दशा कैसी है, कहो। अब तुम्हारा दुख दंड, जन्म मरण का आवागमन मिट गया और फिर तुम्हारा रूप 16 सूर्य जैसा हुआ। सतपुरुष ने तुम पर ऐसी दया की कि तुम्हारा संशय, शोक, भर्म, चिंता, दुख सब मिट गया।
जिससे तुम्हारा कल्याण हुआ। इंद्रमती दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हे साहब, मेरी एक विनती है। बड़े भाग्य से मैंने आपके श्री चरण पाए, जिससे मैंने यहाँ आकर सतपुरुष का दर्शन किया। मेरे हंस शरीर का रूप बहुत सुंदर लगता है, परंतु मेरे मन में एक संशय है, समाया हुआ है, जिससे मुझको राजा के प्रति मोह हुआ है, क्योंकि वह राजा तो मेरा पति रहा है। हे हंसपति करुणामय स्वामी, आप उसे सतलोक ले आओ, नहीं तो मेरा राजा काल के मुख में जाएगा। ज्ञानी जी करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे बुद्धिमान हंस, सुन, राजा ने मुक्त होने का पान परवाना नहीं पाया है। तुमने तो अब हंस रूप पाया है, किस कार्य के लिए राजा को बुलाती है। राजा ने सतपुरुष का भक्ति भाव नहीं पाया और भक्तिहीन एवं तत्वज्ञान आत्मज्ञान के बिना वह असार संसार में भटकेगा। इंद्रमती कहती है कि हे प्रभु, मैं संसार में रहती थी, अनेक तरह से आपकी भक्ति किया करती थी। तब सज्जन राजा ने भी मेरी भक्ति को समझा और कभी भी मुझे भक्ति करने से नहीं रोका। संसार का स्वभाव एवं विचार बहुत कठोर है कि पुरुष पति को छोड़कर यदि उसकी स्त्री कहीं अलग रहे तो सारा संसार उसे गाली देता है और सुनते ही पुरुष उसे मार डालता है। राजकाज में तो अत्यंत मान प्रशंसा, नास्तिक क्रोध और चतुराई चालाकी होती है, परंतु मैं साधु संत की सेवा करती थी तथा अपने पति राजा के भय से नहीं डरती थी। मैं जब साधु संत की सेवा करती थी तब यह सुनकर राजा प्रसन्न होते थे। जो मुझे राजा दुख देता, सेवा भक्ति करने से रोक लगाता, तो हे प्रभु, मेरी मुक्ति का उद्देश्य कैसे पूर्ण होता। मैं राजा की बहुत प्यारी थी, मुझे राजा ने सेवा भक्ति करने से कभी नहीं रोका। मैं नित्य साधु सेवा करती थी, जिसके कारण ही मैंने सतगुरु द्वारा सार शब्द के मार्ग को पहचाना। साधु सेवा से यदि राजा मुझे रोकता तो मुझको आपके श्री चरण कैसे मिलते। तब मुझको आपसे सार नाम एवं पान प्रसाद न मिलता और मेरे मोक्ष का महान उद्देश्य कैसे पूर्ण होता। सेवा भक्ति को समझने वाले वे सज्जन राजा धन्य हैं। उनके हंस जीव आत्मा को ले आओ। हे हंसपति सतगुरु, आप तो दया के सागर है, राजा को संसारिक बंधनों से छुड़ाइए। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि ज्ञानी जी करुणामय स्वामी इंद्रमती हंस की बात सुनकर बहुत हंसे और वहां से शीघ्र चले, देर नहीं लगाई। शीघ्र ही चलकर वे गिरनारगढ़ आ गए। उस समय राजा चंद्र विजय की आयु की अवधि निकट आ चुकी थी। राजा चंद्र विजय के प्राण निकालने के लिए यमराज उन्हें घेरकर बहुत कष्ट दे रहा था। राजा भारी संकट में पड़े थे। तब सतगुरु करुणामय स्वामी ने उन्हें छोड़ देने के लिए यमराज को पुकार कर कहा। यमराज राजा को छोड़ता नहीं था। हे भाई, भक्ति न करने की चूक भूल ऐसे ही होती है। भक्ति को चूक कर भूल कर जो संसार के ऐसे वैसे विचारों में पड़े रहते हैं, तो आयु पूरी हो जाने पर भी यमराज उन्हें बहुत दुखी करता है। करुणामय स्वामी ने राजा चंद्र विजय का हाथ पकड़ लिया और उसी समय सतलोक को प्रस्थान किया।
रानी इंद्रमती हंस राजा चंद्रविजय को देखकर उसके पास आई तथा फिर राजा के चरण स्पर्श किए। इंद्रमती हंस राजा चंद्रविजय हंस से कहती है कि हे राजा सुनो, मुझे पहचानो, मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा चंद्रविजय कहते हैं कि हे ज्ञानवान हंस इंद्रमती, सुन, तुम्हारा रूप रंग तो 16 सूर्यों जैसा प्रकाशित है, तुम्हारे अंग अंग में विशेष चमक है। अब मैं तुमको अपनी पत्नी कैसे कहूँ? हे नारी, तुमने तो बहुत अच्छी भक्ति की, अपना उद्धार किया, जिससे तुमने मेरा भी उद्धार कर लिया। वंदनीय सतगुरु जी धन्य हैं, जिन्होंने तुमको ऐसी पक्की भक्ति बताई कि तुम्हारी भक्ति से मैंने भी अपना घर अमरलोक पाया। मैंने करोड़ों जन्मों तक धर्म पुण्य किया, तब ही ऐसी सत्कर्म करने वाली, भक्ति करने वाली स्त्री पाई। मैंने तो राजकाज में अपना मन लगाया, किंतु सतगुरु की भक्ति पहचान नहीं पाया। राजा चंद्रविजय कहते हैं कि जो तुम रानी न होती तो मैं नरक की खानी पाप भोग के स्थान में जाता। तुम्हारे गुणों का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। धन्य सतगुरु और धन्य स्त्री है जो मैंने पाया, जिनसे मेरा कल्याण हुआ। जैसी स्त्री को मैंने तुमको पाया, वैसी स्त्री सब संसारी लोगों को मिले। विशेष सतगुरु की भक्ति से रानी इंद्रमती ने न केवल अपना बल्कि अपने राजा चंद्रविजय का भी कल्याण कराया। राजा राजकाज में लगा रहता था, परंतु राजा सज्जन था, वह ज्ञानवान एवं उपकारी था। वह रानी को सेवा भक्ति के कार्य करने से नहीं रोकता था। वह रानी की सेवा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होता था, जिसके फल स्वरूप उसे अमरलोक की प्राप्ति हुई। वास्तव भक्ति की महिमा अनंत है। सतगुरु कबीर साहब ने जीव कल्याण के लिए भक्ति को सर्वोपरि बताया है। वे कहते हैं कि यदि जीव को सांसारिक दुख बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करना है तो निश्चय ही भक्ति उसका एकमात्र आधार है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि राजा के विनम्र वचन सुनते ही ज्ञानी करुणामय स्वामी मुस्कुराए और राजा चंद्रविजय को वचन सुनाया। करुणामय स्वामी कहते हैं कि सज्जन राजा सुनो, जो जीव मेरा शब्द उपदेश मानता है तो वह फिर सतपुरुष के दरबार सतलोक में आता है। फिर वह संसार नहीं देखता, संसार में नहीं जाता। जो हमारे आत्मज्ञान के सारा उपदेश को ग्रहण करता है, वह स्त्री पुरुष कोई भी हो, हंस रूप मुक्त आत्मा हो जाता है। राजा ने सतपुरुष के दर्शन में अपना मन लगाया तो उसने हंस स्वरूप की अत्यंत सुंदरता पाई। उस राजा ने 16 सूर्यों के समान रूप पाया। उसने भक्ति प्रेम में भरकर मंगल गाया। सतगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी विनती करते हैं कि आपने प्रत्येक युग के अनुसार अपना सत्य उपदेश देकर जिन जीवों का कल्याण किया वह मुझे सुनाया। हे साहब, आपका सत्य नाम धन्य है, जिसके प्रताप से राजा चंद्रविजय सतलोक में आए, जबकि राजा ने आत्मज्ञान ग्रहण नहीं किया और न ही आपकी भक्ति की। फिर भी उसकी स्त्री की भक्ति के प्रताप से राजा को यमराज से छुड़ाकर सतलोक ले गए। इंद्रमती नारी धन्य है, जिसने ऐसा ज्ञान पाया जिससे उसने अपने पति राजा को भी साहेब द्वारा बुला लिया।
राजा चंद्र विजय का आवागमन के चक्र का जन्म मरण नाश हो गया, वह फिर संसार में नहीं आएगा। हे प्रभु, उसके पीछे फिर क्या किया? हे बुद्धिमान, वही कथा कहो, कैसे आप फिर संसार में आए? हे हंसपति ज्ञान स्वरूप, वह सब कहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं फिर इस संसार में आया। इसके पूर्व करुणामय स्वामी के रूप में रानी इंद्रमती के पति राजा चंद्र विजय को भी वहां ले गया। मैंने उसे भी सतलोक में रख उसी क्षण फिर मैं संसार में आ गया। मैं काशी नगर में वहां चलकर आया जहां भक्त सुदर्शन नाम का स्वपच रहता था। मैंने उसको सत्यनाम से जगाया। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे कि रानी इंद्रमती को सतपुरुष करुणामय स्वामी सतलोक ले गए। उसके बाद रानी इंद्रमती हंस रूप में सतगुरु से अनुनय विनय किया, अर्जी किया और अपने राजा चंद्र विजय को, अपने पति को सतपुरुष से विनय करके उन्हें भी वहां बुला लिया। अब आगे सुनेंगे सतगुरु कबीर साहब फिर संसार में आए और भक्त सुदर्शन नाम का स्वपच रहता था, उसे सतनाम देकर जगाए। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आगे मिलेंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।